अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड। एसके, आज हम कंप्यूटर साइंस का एक और अहम टॉपिक सीखने जा रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो परेशान ना हूं, मैं हर चीज को कदम बे कदम और आसान जबान में समझाऊंगा। पिछले लेसन में हमने वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से कंप्यूटर्स की 3 टाइप्स के बारे में सीखा था। आज हम कंप्यूटर्स की दूसरी कैटेगरी के बारे में सीखेंगे, जिसे साइज एंड परफॉर्मेंस कहा जाता है। साइज का मतलब है कंप्यूटर कितना बड़ा या छोटा है, और परफॉर्मेंस का मतलब है कंप्यूटर कितनी तेजी और कितनी ताकत से काम करता है। उसीलिए उस कैटेगरी में कंप्यूटर्स को उनके साइज और ताकत के हिसाब से तकसीम किया गया है। इस कैटेगरी में 4 टाइप्स होती हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये इन सुपर कंप्यूटर सबसे पहले जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर का मतलब है बहुत ज्यादा ताकतवर, उसीलिए सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर होता है। ये एक सेकंड में खरबों हिसाब कर सकता है, जो आम लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं कर सकते। उतनी ताकत की जरूरत क्यों पड़ती है? फर्ज करें हमें पूरे पाकिस्तान के मौसम की पेश गोई करनी है। उसके लिए दर्जा हरारत, हवा की रफ्तार, बारिश, बादल, नमी और लाखों करोड़ों मालूमात एक साथ चेक करनी पड़ती हैं। ये काम एक आम लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं कर सकता। इसीलिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक ही वक्त में बहुत ज्यादा मालूमात पर बहुत तेजी से काम कर सकता है। सुपर कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होता है? वेदर फोरकास्ट, स्पेस रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंसी तहकीक, नई दवाओं पर तहकीक, जलजलों और मौसमी तब्दीलियों का मुताला। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का पहला कामयाब सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। उसे 1964 में सीमोर क्रे ने बनाया था, इसीलिए सीमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। 2. मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उसका काम सुपर कंप्यूटर से मुख्तलिफ होता है। सुपर कंप्यूटर मुश्किल हिसाब करता है, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ही वक्त में हजारों या लाखों लोगों का डेटा संभालता है। आसान मिसाल फर्ज करें, एक बहुत बड़ा बैंक है। रोजाना लाखों लोग अपने ATM कार्ड इस्तेमाल करते हैं, पैसे भेजते हैं और बैलेंस चेक करते हैं। अगर हर शख्स के लिए अलग कंप्यूटर रखा जाए तो ये मुमकिन नहीं। इसलिए बैंक एक मेनफ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, जो एक ही वक्त में लाखों लोगों का डेटा संभाल सकता है। पहला मेनफ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? पहला मशहूर मेनफ्रेम कंप्यूटर IBM 700 सीरीज था। उसे 1952 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने बनाया था। कहाँ इस्तेमाल होता है? बड़े बैंक्स, एयरलाइंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बड़ी कंपनीज। मिनी कंप्यूटर। अब जानते हैं मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी का मतलब है दरमियाने साइज का। ये ना सुपर कंप्यूटर जितना बड़ा होता है और ना माइक्रो कंप्यूटर जितना छोटा। ये एक वक्त में कई लोगों को काम करने की सहूलत कैसे देता है? फर्ज करें एक कॉलेज में 30 या 40 लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हर शख्स के लिए अलग ताकतवर कंप्यूटर खरीदा जाए तो बहुत ज्यादा खर्च होगा। इसलिए एक मिनी कंप्यूटर लगाया जाता है, जिससे कई लोग एक ही वक्त में मुख्तलिफ टर्मिनल्स के जरिए काम कर सकते हैं। यानी एक मिनी कंप्यूटर एक साथ कई यूजर्स की दरख्वास्तों पर काम कर सकता है। पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? पहला मशहूर मिनी कंप्यूटर PDP-8 था। उसे 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC ने बनाया था। कहाँ इस्तेमाल होता है? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज, छोटी और दरमियानी कंपनीज। 4. माइक्रो कंप्यूटर। अब जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो का मतलब है छोटा, उसीलिए माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। यही कंप्यूटर आज तकरीबन हर घर, स्कूल और दफ्तर में इस्तेमाल होता है। पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? पहला मशहूर माइक्रो कंप्यूटर अल्टेर 800 था। उसे 1975 में MITS नामी कंपनी ने बनाया था। माइक्रो कंप्यूटर की मिसालें: डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर PC, लैपटॉप, वर्क स्टेशन। कहाँ इस्तेमाल होता है? घरों में, स्कूलों में, कॉलेज में, दफातर में।
आसानी से याद रखें। अगर ताकत के हिसाब से देखें तो सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा ताकतवर। मेन फ्रेम कंप्यूटर लाखों लोगों का डेटा संभालता है। मिनी कंप्यूटर एक वक्त में कई यूजर्स को काम करने देता है। माइक्रो कंप्यूटर आम लोगों के रोजाना इस्तेमाल के लिए। आज हमने सीखा सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। इनके पहले कंप्यूटर्स कौन से थे, उन्हें किसने बनाया और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कंप्यूटर के दो अहम हिस्से कौन से होते हैं, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और इन दोनों में क्या फर्क होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द डिजिटल वर्ल्ड एसके को सब्सक्राइब करना ना भूलें।